आप गो में किसी भी व्यक्ति से पूछे कि पिछले 30-40 वर्षों से हमारा पारिवारिक रिश्ता किस समाज से है, तो हर कोई कहेगा कि पासवान समाज के साथ हंसपुरा से लेकर गोह तक इनका सबसे अटूट रिश्ता। और ये रिश्ता 3-4 मतलब जो मेरे पिताजी के समय के थे वो लगभग सभी कोई गुजर चुके। उसके बाद एक नई पीढ़ी आई जो मेरे पिताजी के साथ में थी, वो आज भी हमारे अभिभावक के तौर पर है। उसके बाद एक मेरी पीढ़ी आई जो हमारे उम्र के लोग हैं, वो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं। यदा कदा किसी गांव में अरवल में आपको लोग गोह से काम करते हुए मिल जाए। और उसके बाद जो हमसे छोटे, जो मेरे छोटे भाई की जो पीढ़ी है, और हमारे समझिए कि अब वो पीढ़ी हमारे भतीजे की पीढ़ी हो, सभी के साथ में एक साथ 5 पीढ़ियों का जुड़ाव हमसे और हमारा परिवार के लोगों से गोह के पासवान समाज का है। इससे बड़ा हम कोई उदाहरण आपको नहीं दे सकते। और आपकी शक्ति और आपकी व्यथा मुझे दोनों बहुत अच्छी तरीके से मैं परिचित हूं। आपके लिए मान सम्मान का क्या महत्व है, वो आपके दिल को कैसे जीतता है, और आपकी आवश्यकताएं जो कि आपकी मिनिमम जरूरत है, न्यूनतम जरूरत है, उसको भी मैं समझता हूं। हाँ, लेकिन इतना विश्वास मानिए, इन तमाम परिदृश्य जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस प्यार से उन्होंने गाया कि हमारे दिलों पे आपका दिल राज कर रहा है, जो भावनाएं आपने व्यक्त की है, जो विश्वास हम पे आप लोगों ने जताया है, अब आगे हमें अपने भावनाएं को व्यक्त करने का जो मौका मिलेगा वो चुनाव बाद ही मौका मिलेगा। और जो विश्वास को आपके दिलों में दृढ़ विश्वास के रूप में बदलने का जो मौका मिलेगा, ये चुनाव बाद ही मिलेगा। अब बनाए आप लोगों ने कहा कि इस चुनाव में दिखना चाहिए कि अरवल विधानसभा का पासवान चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा वातावरण बनेगा कि एक पासवान का बच्चा मनोज शर्मा बनकर इस विधानसभा। और अब ये चुनाव आपके कंधों पे, हम अपना मेहनत करेंगे। हम भी सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, सारा प्रबंधन कर रहे हैं। आप भी कमर बांध लीजिए और दृढ़ निश्चय के साथ में निकलिए कि अब चुनाव जीतने के बाद ही आपके कंधों पे मुझे मिलना है। मैंने देखा कि इससे परिवार के लिए जो मांग है कि विकास कार्यों में उचित स्थान मिले, वो आप अपने हाथ से पैड लेके निकली। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइब्रेरी, मैं भी समझता हूँ कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता। तो लाइब्रेरी के साथ में आजकल तो लाइब्रेरी भवन तो आवश्यक है, फर्नीचर आवश्यक है, बिजली कनेक्शन और बिजली उपकरण आवश्यक है। उसके साथ साथ में जो अति आवश्यक है वो है इंटरनेट और कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपकी जो लाइब्रेरी बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सुसज्जित डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, इसमें दुनिया भर की लाखों पुस्तकें आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। ये मेरा एक वादा है आपसे। ये जो नवोदय विद्यालय में जो बैकलॉग रह जाती है, लगभग जितनी सीटें हैं उसका 5 से 7% बैकलॉग लग जाता है, क्योंकि एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को अचीव करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्लास 6 के बाद में नवोदय विद्यालय में उस जिला के रहने वाले बच्चों का एडमिशन होता है, और कुछ बच्चों को एक नेशनल माहौल मिले
उस हिसाब से कुछ अंतर्राज्यीय बच्चों का भी इसमें नामांकन होता है, कुछ बच्चों को भी दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। तो क्यों नहीं अखिल भारतीय साधु खान परिषद के बैनर तले एक आवासीय कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। हम इसमें बच्चों को चौथे क्लास से हम नवोदय विद्यालय का इंट्रेंस एग्जाम का हम लोग उनको निःशुल्क शिक्षा और ट्यूशन देने का काम करेंगे। इसके लिए मेरा जितना सहयोग आप चाहेंगे। और रहा सवाल कि जो राज्य में बोर्ड निगम बनती है उसमें किसी योग्य व्यक्ति का चयन है, ताकि जो दिन प्रतिदिन का आपका काम है उसके लिए कोई व्यक्ति अन्य का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़े, वो आपके बीच में हो। उसका भी हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा विश्वास दिलाते हैं। आप लोगों के साथ संबंध मेरा बहुत पुराना है, मेरे पिता के समय का है। और मेरे पिता भी एक मजदूर नेता थे, ट्रेड यूनियन की राजनीति करते हुए आए थे। और मैं राजनीति में इसलिए भी हूँ कि मुझे अपने पिता के नीति सिद्धांतों को 100% जितना काम वो छोड़ के गए हैं उसके आगे ले जाना है। और उनके जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगा है, और ना मैंने अब तक कोशिश की है। भगवान की ये कृपा रही है, आप लोग का आशीर्वाद रहा है, मेरे भी जीवन में अब तक के कोई दाग नहीं लगा है। आप लोग का प्रेम, समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं निश्चित तौर पर एक बेदाग चरित्र के रूप में एक गरीब से गरीब व्यक्तियों का सेवा करते हुए अपना राजनीतिक जीवन पूरा करूं, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।